नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। राजनीति से रणनीति तक, विरोध से विकास तक, आज देश में क्या कुछ रहा खास, आइए डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर नजर। कांग्रेस हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधती है, कई बार आरोप लगाती है, लेकिन सवाल हमेशा एक ही खड़ा हो जाता है कि कांग्रेस की सरकार तो बार बार आई, तो फिर अपनी सरकार में कांग्रेस ने ऐसा कुछ क्या किया, और अगर किया तो आज जनता परेशान क्यों है। अब इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस की सरकारें बार बार बनाई गई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना था ही नहीं। देश को आगे बढ़ाना उनका एजेंडा कभी नहीं था। कांग्रेस ने सरकारें बार बार बनाई, लेकिन भविष्य का भारत बनाना भूल गई, क्योंकि उनके मन में सरकार बनाना यही काम था। देश को आगे बढ़ाना ये उनके एजेंडा में ही नहीं था। आज भी कांग्रेस की राजनीति की दशा और दिशा यही है। कांग्रेस परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से आगे सोच ही नहीं पाती। जो सिर्फ अपने परिवारों के लिए काम करते हैं, वो आपके परिवारों के बारे में कभी नहीं सोच सकते। जो सिर्फ अपने बेटे बेटियों का भविष्य बनाने में जुटे हैं, वो आपके बेटे बेटियों के भविष्य की चिंता कभी नहीं कर सकते। लेकिन मोदी के लिए तो आप सब, आप ही मोदी का परिवार है। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। ये मैं आज विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जहां निशाना साधा, तो वहीं चाहे पीएम मोदी की बात हो या सीएम योगी की बात हो, वो जनता को लेकर कितना चिंतित रहते हैं, युवाओं को लेकर कितना चिंतित रहते हैं, वो इस खबर से आप समझ सकते हैं। जी हां, ये दूसरी बड़ी खबर है जो उत्तर प्रदेश से आ रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल सिविल पुलिस परीक्षा 2023 को रद्द कर दिया गया है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस परीक्षा को रद्द करने और अगले 6 महीने के भीतर पुनः परीक्षा आयोजित करने के आदेश दिए गए हैं। किसानों की समस्याएं कोई नई समस्या नहीं है, सरकार उसको लेकर चिंतित भी रहती है। वर्तमान सरकार ने किसानों को लेकर कई योजनाएं बनाई, लेकिन अभी भी किसान आंदोलन पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं। कुछ मांगे हैं किसानों की जो सरकार पूरा करने का वादा भी कर रही है। सरकार किसानों से बात करने की बात भी कह रही है। सरकार किसानों को लेकर चिंतित भी है, लेकिन विपक्ष अब किसानों को आधार बनाकर बयानबाजियां कर रहा है। जी हां, बहराइच पहुंचे समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन पर कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही है और किसान के हर आंदोलन में जहां किसान के हक और सम्मान की बात आएगी, वहां समाजवादी पार्टी उनके साथ है। पहले ये बयान सुनिए। समाजवादी पार्टी किसानों की पार्टी रही है और किसान के हर आंदोलन में जहां पर किसान का हक और सम्मान की बात आएगी, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। यदि समाजवादी पार्टी या विपक्ष की कोई पार्टियां किसानों के साथ थीं, तो पहले किसानों की इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ, ये भी गंभीर सवाल बना हुआ है। एक तरफ किसानों की समस्याओं का समाधान हो रहा है और विपक्ष किसानों को आधार बनाकर बयानबाजियां कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी नफरत, धर्म और जाति की बात करने आ गई है। 1947 के बाद से जब देश आजाद हुआ तो ज्यादातर समय कांग्रेस की ही सरकारें रहीं। सवाल यहां पर यही खड़ा होता रहा, उन समय पर हमारे देश से धर्म और जाति के बीच जो नफरत की भावना है वो खत्म क्यों नहीं हुई। अब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद पहुंची है।
तो इस दौरान सांसद राहुल गांधी ने कहा कि एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है। पहले राहुल गांधी का ये बयान सुनिए। मैनिफेस्टो में साफ लिखा है, मैं आपको रास्ता भी बता देता हूं। अगर 90% को भागीदारी चाहिए तो पहला कदम, जैसे जब हार्ट टूटता है पहला कदम क्या कराते हो आप? एक्सरे कराते हो ना? तो वैसे ही पहला कदम जाति जनगणना है। इससे क्या होगा? 90% को पता लग जाएगा कि आप कौन हो, कितने हो, और सबसे ज्यादा जरूरी आपके हाथों में हिंदुस्तान का कितना धन है। बात समझ आई? आपको कहा जाता है कि भाइयों और बहनों, एक दूसरे से नफरत करो। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जाता है, एक जात को दूसरी जात से लड़ाया जाता है, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाया जाता है, और फिर जो आपका धन है 24 घंटा आपसे वो धन लूटा जाता है। मुझे बताओ, हिंदुस्तान के एयरपोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तो दिए जाते हैं, किसको दिए जाते हैं? मुझे बताओ, हिमाचल के सेब किसके हाथ में जाते हैं? मुझे बताओ, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोर्ट किसके हाथ में है? मुझे बताओ, अग्निवीर योजना क्यों की गई? क्योंकि जो आपका रास्ता था, 90% का रास्ता था, उसको बंद करना था, और अदानी जी को जो कॉन्ट्रैक्ट, हथियार के कॉन्ट्रैक्ट देने थे, वो सारे के सारे इस सरकार ने दिए अदानी जी को। तो आपको जागरूक होना है, आपको यह सवाल पूछना है, हर रोज सुबह यह पूछना है कि 90% आबादी को इस देश में कितनी भागीदारी मिल रही है, कितना धन 90% के हाथों में है। यह सवाल आपको पूछना है, और कोई सवाल ही नहीं है। सवाल धर्म और जाति को लड़ाने का नहीं है, सवाल नफरत फैलाने का नहीं है। अगर ये खाई पहले ही भर जाती तो आज शायद इस पर राजनीति करने की जरूरत नहीं पड़ती। समाज सुधार के लिए देश में नए कानून की जरूरत पड़ती है, और अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया जाएगा। तो देश और दुनिया के ऐसे ही 5 बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।